हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे। 3 टाइम टॉस करेंगे तो इसका जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा कि एच एच एच। हो सकता है कि तीनों ही टाइम हमारे पास क्या आ जाए, हेड आ जाए। एच एच टी, एच टी टी, टी टी टी, टी टी एच, टी एच एच, टी एच टी एंड एच टी एच। ये होता है हमारे पास सैंपल स्पेस। जब भी मैं किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस करती हूँ तो उसका सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने पहले टाइम टॉस किया तो एच आया, हेड आया। दूसरे टाइम टॉस किया तो भी हेड आया और तीसरे टाइम टॉस किया तो मेरे पास क्या आ गया, टेल आ गया। और इसका क्या मतलब है, पहले टाइम क्या आया, टेल आया, फिर उसके बाद हेड आया, फिर उसके बाद क्या आया, टेल आया। तो ऐसे लिख सकते हैं हम किसी भी कॉइन का सैंपल स्पेस जिसको हम 3 टाइम टॉस करते हैं। तो इसके मैं 2 इवेंट मान लेती हूँ। एक इवेंट मैं मान लेती हूँ एटलीस्ट 2 हेड्स। एक ऐसा इवेंट जिसमें हमें कम से कम 2 हेड्स मिलेंगे। और एक इवेंट मैं मान लेती हूं कि टेल अपीयर्स ऑन फर्स्ट ट्रायल। तो ये मेरे पास ई इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड होंगे। एटलीस्ट एक तो होता है हमारे पास एटलीस्ट, एक होता है हमारे पास एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और एटमोस्ट का क्या मतलब होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम का क्या मतलब है कि कम से कम हमें 2 हेड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज्यादा बार भी हेड मिल सकता है, मतलब 3 बार भी हेड मिल सकता है। तो ऐसे आउटकम इकट्ठे करूंगी मैं इस इवेंट में जिसमें कम से कम 2 बार तो हेड आए ही आए, उससे ज्यादा बार भी आ सकता है। इसमें हमारे पास कितनी बार हेड आया, 3 बार। तो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ। इसमें कितनी बार आया, 2 बार। इसमें 1 बार आया, इसलिए इस इवेंट में ये आउटकम नहीं आ सकता। अब इससे आगे देखते हैं, इसमें हमारे पास 2 बार आया है तो यहाँ पर लिख सकती हूँ। और इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास हेड कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो इसलिए मैं इस इवेंट के अंदर इस आउटकम को लिख सकती हूँ। और इसमें क्या बोला है कि टेल अपीयर ऑन फर्स्ट ट्रायल। जब भी मैं पहली बार उसको टॉस करूँ तो इस इवेंट में वो आउटकम आएंगे जिसमें पहली बार टॉस करने पर क्या आए, टेल आ जाए। तो पहली बार टॉस करने पर टेल कहाँ कहाँ पर आया, इसमें आया है टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। और एक इसमें आया है टेल हेड हेड, टी एच टी। इसमें भी हमारे पास क्या आ गए हैं, 4 आउटकम आ गए हैं। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम विच आर फेवरेबल टू इवेंट ई, मतलब 3 बार हेड आ जाए 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। तो सबकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बन जाएगी, 1/8 1/8 1/8 ऐसे बन जाएगी। अब हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल होता है ये। इसमें हम क्या करते हैं कि इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका होता है, अकर्ड बिफोर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब इवेंट एफ पहले ही हो चुका होता है। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलती हूँ। हम एक और इवेंट लिखते हैं जिसको हम सी नाम दे देते हैं। और सी इवेंट में हम क्या करेंगे कि टेल अपीयर्स हो जाए पहले ट्रायल में और उसके बाद क्या हो जाए, तो हेड आ जाए प्लस एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। मतलब हमने एक ऐसा इवेंट बनाया है जिसमें पहले ट्रायल में तो टेल आ जाए और उसके साथ साथ उसके पास कम से कम 2 बार हेड भी आ जाए। ऐसा इवेंट हमें क्रिएट करना है इस बार। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, ये इवेंट मेरे पास क्या आएगा कि टेल आए पहली बार में टेल आए, मतलब ये
सारे आउटकम आ जाएंगे, और उसके बाद क्या है कि 2 हेड्स आ जाएं, ये वाला आउटकम। तो इसमें हमने क्या किया, अब हमारा सैंपल स्पेस पहले ये था, लेकिन उसने बोल दिया कि पहले टेल अपीयर हो जाए। टेल किस में अपीयर होता है, इस इवेंट में अपीयर होता है। तो इसका मतलब इसकी बजाय इस बार ये क्या बन जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। और उसके साथ साथ हमें क्या ढूंढना है, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड आने चाहिए। इसका मतलब एक ही आउटकम में हमारे पास क्या आया, 2 बार हेड आया है। और ऐसे आउटकम जिसके फर्स्ट ट्रायल में हमारे पास क्या मिलना चाहिए था, टेल मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा जो सैंपल स्पेस है यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या बन गया, एफ बन गया है। तो यहाँ से इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे हमारे पास, 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सी इवेंट की 1/4 होगी, क्योंकि टेल अपीयर ऑन फर्स्ट एंड एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, मतलब एक ही आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये क्या बन जाएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है, ऐसे आउटकम जो ई के भी हों और एफ के भी हों, मतलब कॉमन आउटकम हमें निकालना। कॉमन आउटकम हमारे पास बस एक ही है, THH। और अगर मैं F की बात करूं, F में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। एलिमेंट का क्या मतलब है, कितने आउटकम है हमारे पास, 1 2 3 4। इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है, 4 है। और E इंटरसेक्शन F की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, 1 है। लेकिन C इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है, 1/4। मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, E इंटरसेक्शन F की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय 4 क्या है हमारे पास, किसकी कार्डिनलिटी है, F की कार्डिनलिटी। तो ऐसे लिख सकती हूँ। और मैं क्या कर देती हूँ, सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ जाती है। अब मैं क्या कर देती हूँ, NE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय NS डिवाइडेड बाय NF डिवाइडेड बाय NS। तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी एक इवेंट के विद रिस्पेक्ट टू जो पहले ही हो चुका होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका होता है। और अब हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि किसके इक्वल आया था, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का, फिर हमें वो एक इवेंट लिख के देता है, E एंड F हमारे पास 2 इवेंट लिख के देता है। फिर इसके बाद एक और इवेंट होता है जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछता है, C इवेंट मान लेते हैं उसको। तो जब ये पूछता है वो ऐसे पूछता है कि ये जो F इवेंट होता है मेरा पहले ही ओकर कर चुका होता है, मतलब पहले ही हो चुका होता है, इसलिए हमारा जो सैंपल स्पेस है यहाँ से रिड्यूस होकर के F में चला जाता है। मतलब F हमारा क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। और फिर इसी के विद रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं, इस सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। इसी को मैं क्या कहती हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती हूँ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के बारे में समझा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।